नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। चौरी चौरा कांड का प्रदेश भर में शताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार को प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप देख रहे हैं अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से। देवरिया, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, गोंडा, देवरिया, बस्ती, हापुड़ और गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। तो अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं जहां चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए अलग अलग जगहों पर शताब्दी वर्ष मनाया गया। और अब हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लखनऊ की तस्वीर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ गोंडा की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महाराजगंज में भी शताब्दी वर्ष मनाया गया। वहीं सिद्धार्थनगर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। श्रावस्ती में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और बहराइच में भी शताब्दी वर्ष को लेकर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां लखनऊ, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच में शताब्दी वर्ष मनाया गया है। चौरी चौरा कांड के शहीदों को नमन करने के लिए अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की है। उन्होंने इस मौके पर डाक टिकट भी जारी किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि चौरी चौरा के बलिदानी हो वीर शहीदों के चरणों में प्रणाम करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। वहीं सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया। तो चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। और उन्होंने डाक टिकट भी यहां पर जारी किया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। चौरी चौरा की इस घटना ने देश के स्वाधीनता आंदोलन को एक नई दिशा भी दी थी। चौरी चौरा की इस शताब्दी महोत्सव को ध्यान में रख करके आज प्रदेश के सभी शहीद स्मारकों और शहीद स्थलों पर 1857 से लेकर के 1947 के बीच और देश की स्वाधीनता के बाद भी विभिन्न युद्धों में देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के जो भी सपूत शहीद हुए हैं उन सभी का स्मरण करने, उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए आज प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के अंदर वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रत्येक स्थान पर इस प्रकार के आयोजन प्रारंभ हो रहे हैं। हम सबको इस बारे में विस्मृत नहीं करना चाहिए कि देश के अंदर स्वदेशी का भाव हो, स्वावलंबन का भाव हो, स्वच्छता के बारे में
किस प्रकार का अभियान स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस के उस विकरालता से यहां के आम जनमानस को और यहां के मासूम बच्चों को बचाया है। यह स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की एक नई मिसाल और यह स्वच्छता, स्वदेशी, स्वावलंबन जो आज हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर कर रहा है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब इन आयोजनों के माध्यम से अग्रसर हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और यही वो हिंसक घटना है जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत से भिड़ंत के बाद पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे और इस घटना को चौरी चौरा जनाक्रोश के रूप में जाना जाता है। क्या हुआ था चौरी चौरा कांड में, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 4 फरवरी 1922 एक ऐसा दिन जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे कोई भी अपने जहन से मिटा नहीं सकता। कहते हैं कुछ तारीखें अमर हो जाती हैं, ऐसी ही तारीखों में एक है 4 फरवरी 1922। जिस दिन हुए चौरी चौरा कांड ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल दी। इस कांड ने महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन स्थगित करने को मजबूर कर दिया। हम आपको बारी बारी से दिखाएंगे चौरी चौरा कांड के हर पहलू को। हर साल चौरी चौरा के शहीद स्मारक पर जनता, अफसर और शहीदों के परिजन एकत्रित होकर कृतज्ञ शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी के आह्वान पर क्षेत्र में असहयोग आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। गांव, खेत खलियान और चौपालों में अंग्रेजों को खदेड़ने की ही सिर्फ चर्चा होने लगी। चौरी चौरा में विदेशी वस्त्र, शराब, भांग, अफीम, गांजा आदि के सामान का बहिष्कार होने लगा। 4 फरवरी 1922 को शनिवार के दिन साप्ताहिक बाजार लगा था। महात्मा गांधी ने विदेशी सामानों और वस्त्रों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का ऐलान किया और इसको लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशी वस्त्रों और मादक पदार्थों के बहिष्कार का नारा लगाते हुए जुलूस निकाला। जुलूस जब चौरी चौरा थाने के सामने शांतिपूर्वक गुजर रहा था, तभी सशस्त्र पुलिस ने निहत्थे और निर्दोष सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करते हुए गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली लगने से करीब 2 दर्जन क्रांतिकारियों की मौके पर ही मौत हो गई और सैकड़ों लोग बुरी तरह से जख्मी होकर दर्द से कराहते रहे। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और भीड़ को आगे बढ़ता देख वो भागने लगे और अपने पुलिस बैरक में जाकर छिप गए। गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। 4 फरवरी 1922 एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों के उस अंग्रेजी वस्त्र के खिलाफ आंदोलन यानी सत्याग्रह का ऐलान किया था। ये वो बोर्ड है जहां पे आपको सब कुछ नजर आएगा। यानी महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का जो है आंदोलन को लेकर के एक संकेत दिया था, जिसके पंडित मोतीलाल नेहरू इसके पूरे सूत्रधार थे। और पूरी तरीके से यानी 4 फरवरी जब शनिवार के दिन ही वो बाजार लगता था और उसी विदेशी कपड़ों के विरोध में ये पूरा प्रदर्शन करना था, जिसमें 4 फरवरी 1922 यानी तीसरा शनिवार जो पड़ा था, उस दिन तकरीबन 400 स्वयं सेवकों का अलग अलग जो जत्था था वो बढ़कर आगे बढ़ने लगा। और जैसे ही आगे बढ़ा, इसकी जानकारी अंग्रेज पुलिस वालों को हुई। वो इन्हें रोकने की कोशिश किए, लेकिन उन क्रांतिकारियों के हौसले इस कदर बुलंद थे कि वो उनके टिक नहीं पाए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। जब हटने लगे और क्रांतिकारियों को आगे बढ़ते देखा तो उन्होंने जो कई उसमें शहीद हो गए। उसके बाद जो बाकी शहीद थे, जो बाकी क्रांतिकारी थे, उनके कदम पीछे नहीं हटे और वो आगे बढ़ने लगे। गोलियां चलती गईं, वो मरते गए, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। उसके बाद फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला हादसा जो आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। वो क्रांतिकारी जो बचे थे उन्होंने उस पुलिस वालों को दौड़ा लिया
और इसमें 23 पुलिसकर्मी जाके अपने बैरक में छिप गए और जो क्रांतिकारी आक्रोशित थे उन्होंने उस बैरक को आग लगा दी और उस अग्निकांड में 23 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए, जिससे नाराज होकर महात्मा गांधी ने वो अपना सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया और अंग्रेजों ने जितने भी और बाकी स्वयं सेवक बचे थे उन्हें काला पानी और फांसी की सजा सुनाई, जो कि गवाह ये शहीद चौरी चौरा का शहीद स्मारक है। एक यहाँ के पुराने जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। 4 फरवरी 1922 का दिन आपको याद होगा या आपने सुना होगा, क्या हुआ था उस दिन और किस तरह आपके सबके जहन में वो आज भी जिंदा है? देखिए, 4 फरवरी एक ऐसा दिन है जब जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। वो हमारे लिए काला दिन है एक तरह से कहा जाए तो। 4 फरवरी को जब यहाँ पे सत्याग्रह जब चालू हो गया था लोगों के कहने के अनुसार, उसके बाद जो कि अंग्रेज का मात्र ये था कि उसका दमन करना, यहाँ के लोगों का दमन करना। भोली भाली जनता जो कि बाजार में आई, बाजार से ये लोग अपने घर जा रहे थे, तब तक इन जो अंग्रेज गोली चलाना शुरू किए जी। उसके बाद इस सत्याग्रह में 207 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन बाबा राघव दास, उसके बाद जो है कि कई ऐसे लोग थे जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू, उसके बाद जो है कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया। गांधी जी को यहाँ आना पड़ा। गांधी जी बाले मियाँ मैदान में इसका जो है कि एक विशाल लगभग 2 लाख लोगों उस समय लोग वहाँ गए थे। 2 लाख लोगों की भीड़ देखे, फिर वहाँ उसको संबोधित किया। ये सारा इस तरह से घटनाक्रम रहा। मूल कारण यह था कि जो हम अपनी आज़ादी, अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते अंग्रेज उसका दमन करने के पक्ष में थे। इसलिए जो कि उसमें देखिए जो अभी ये जो थीम बन रही है, ये सारी चीज़ें उसी पर हम आधारित इसको दे रहे हैं। बाद में जो 19 लोगों को फांसी दी गई थी, 19 लोगों के फांसी के बाद जो है कि कम से कम 8 या 10 लोगों को जो कि आजीवन कारावास भी उसमें हुआ। आजीवन कारावास इस तरह से हुआ कि बेड़िया हाथों में हथकड़ी थी, बेड़िया थी, और वो भूख और प्यास से तड़प करके वो उन्होंने अपने प्राण को निछावर कर दिया। यानी वो क्रांतिकारी थे जो मर गए वतन पे कुर्बान हो गए, लेकिन उनके पैर, उनके जज्बात डगमगाए नहीं। और यही वजह है कि आज भी इस शहीद स्मारक स्थल पर उन शहीदों को नमन किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन पर गहरा असर डाला। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने खाना फूंकने वालों को उग्रवादी मानकर दमनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसमें 288 लोगों की गिरफ्तारी हुई। जेल में ही 2 लोगों की मौत हो गई। निचली अदालत ने 172 लोगों को फांसी और 56 को काला पानी की सजा सुनाई। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्वयंसेवकों की ओर से मुकदमे की पैरवी उच्च न्यायालय में की। उनकी पैरवी के कारण 38 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि 19 सत्याग्रहियों को फांसी, 16 को आजन्म कारावास और 93 लोगों को कई साल की सजा हुई। यही वो तस्वीरें हैं जिसे शायद चौरी चौरा की धरती कभी नहीं भूल सकती। ये वो मंजर है जिसे महसूस करने मात्र से रूह कांप जाती है। लेकिन जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों में कैद किया, उनमें से अब कोई इस तस्वीर को बयां करने वाला नहीं है। बस रह गई है तो उन महापुरुषों की यादें और उस घटना के कुछ साक्ष्य। अब हमें और आपको इस धरोहर को संजो कर रखना है, क्योंकि आज जो हम इस खुली फिजा में अमन चैन की सांस ले रहे हैं, उसमें न जाने कितने ही महापुरुषों के बलिदानों का अंश है। और वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज रामपुर पहुंची हैं, जहां उन्होंने दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान हादसे में मारे गए किसान नवरीत सिंह की अंतिम अरदास में हिस्सा लिया है। प्रियंका ने मृतक किसान के परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त की है। नवरीत सिंह मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए आए थे। देश के किसान, देश के गरीब, हर देशवासी का दर्द नहीं सुन सकता। अगर जब आवाज उठाए तो वो उसको तरह तरह के नाम कहलाए जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहा जाता कि हाँ, तुम मेरे साथी हो, मेरे देशवासी हो, तुम्हारे दिल में दर्द है और मेरा दर्द है, आओ मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर वो नेता ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ काम के नहीं रहे।
ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई, क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े। और वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा में किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नवरीत के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची। नवरीत की मां से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता ओमपाल ने। तो नवरीत के परिवार में है, आज नवरीत को सलाम करने के लिए है, उनकी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए देश भर के राजनीतिक लोग यहां पर पहुंचे। प्रियंका गांधी से लेकर प्रतिपक्ष नेता समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी भी यहां पर पहुंचे और तमाम सारे दिग्गजों ने जब मंच साझा किया तो एक ही बात की, रामपुर के नवरीत की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाना है और उसी के लिए हमको काम करना है। नवरीत की माता जी मेरे सामने मौजूद हैं, एक माँ जिसने अपना लाल खोया है, उन्हीं से हम बात करते हैं। मेरा बेटा नवरीत की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उसने किसान आंदोलन में संघर्ष किया और बलिदान दिया। मुझे गर्व है अपने बेटे नवरीत से। अभी जो प्रियंका गांधी आप लोगों से बातचीत की थी, कुछ कहा था उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि उसकी बलिदान, नवरीत का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और इस पर भी कुछ कहेगी, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि वो खुद मरे हैं, लेकिन हम पहले दिन से ही आपके परिवार से बात कर रहे हैं तो आपका यही आरोप है गोली से मारा है। हाँ जी, वो ट्रैक्टर से उसकी मौत नहीं हुई थी, उसकी गोली लगने से ही मौत हुई है। तो देखिए, हम पहले दिन से ही परिवार के साथ थे और परिवार की बातों को सुन रहे थे, चाहे नवरीत के दादाजी हों, चाहे उनके माताजी हों, उनका भी यही कहना है कि नवरीत को गोली से मारा गया है, उसकी ट्रैक्टर हादसे में मौत नहीं हुई। तमाम सारे लोगों ने यह भी कहा कि इसकी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जिन लोगों ने ऐसा किया है उन पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हो। आज नवरीत की बहादुरी पर पूरा बिलासपुर ही नहीं, पूरा देश गर्व करता है। और उनकी मां को आपने सुना कि वो खुद इस बात को कह रही है कि मुझे अपने बहादुर बेटे पर बहुत गर्व है। जहां तक आंदोलन की बात है कि आज हमने जिस तरह से यहाँ पर सुबह से नेताओं को सुन रहे हैं, सभी का एक ही कहना है, चाहे सिख धर्म के लोग हों, कि इस आंदोलन को सफल बनाना है। और इस आंदोलन में एक बेटे की शहादत नहीं है, ये जितने लोग भी वहाँ पर शहादत में शामिल हो रहे हैं उन सब को चाहिए, लोगों को चाहिए कि उनके लिए आगे आए और उनकी मदद करें। नवरीत की मां ने जिस तरह से आज इंडिया न्यूज पर कहा कि उसकी शहादत को बेकार नहीं जाने दिया जाना है, लेकिन बातें तो सब करते हैं। हमें भी उसी दिन बड़ी खुशी मिलेगी जिस दिन नवरीत के कातलों का पता लगाया जाएगा और नवरीत के जो असल जिम्मेदार हैं उनकी मौत के, उनको बड़ी सजा मिलेगी। क्योंकि उनके परिवार का पहले दिन से यही कहना है कि नवरीत हादसे का शिकार नहीं, नवरीत को मारा गया है। और आज भी उन्होंने हमारे न्यूज़ चैनल पर ये बात कही है कि नवरीत के हत्यारों का पता लगना चाहिए, किसने नवरीत को मारा है। कुछ और कुछ कहेंगी आप? मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँ। माताजी का बस एक ही कहना है कि उसके कातलों का पता चलना चाहिए और वो हादसे का शिकार नहीं, उसे मारा गया। रामपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए ओमपाल सिंह, राजपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।